Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about admission procedure on demand. So सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है NIS लॉगिन, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च होने के बाद में जैसे ही आप होम पेज पर आ जाएंगे, ये लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप होम पेज पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में होम पेज आ रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे आप। वहाँ क्लिक करने के बाद में एडमिशन सेक्शन के बाद में अकेडमिक ये जो अप्रैल वाला है, ये अप्रैल वाला खुला हुआ है और इसके नीचे जो है ये अक्टूबर 2025 के लिए खुला हुआ है और ऊपर वाला अप्रैल 2026 के लिए खुला हुआ है नीचे वाला। और ये जो ऑन डिमांड है ये जुलाई सितंबर के लिए खुला हुआ है, अभी जो करंट में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए। तो हमें इसी पर जाना है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे आपके पास में फॉर्म खुल चुका है, यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा यूपी है तो मैं यूपी करता हूँ। ये करने के बाद आप अपना आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड और भी आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आधार कार्ड करेंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप ये पूछेगा आपसे आर यू एन एग्जिस्टिंग लर्नर और नॉट। तो अगर आप 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप नहीं है पहले से एग्जिस्टिंग लर्नर, और अगर आपने 10th इसी से की है अगर NIS से की है तो 12th में आप एग्जिस्टिंग लर्नर होंगे, नहीं तो अदरवाइज़ इस ऑप्शन को आप नो करिएगा। उसके बाद में आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी 10th, सीनियर सेकेंडरी 12th जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सीनियर सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये बता रहा है हमें कि आप इसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOP, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। याद रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक डालिएगा, क्योंकि ये आपके नंबर पर OTP जाएगा इससे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही डाला हुआ था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें डालेंगे। OTP डालने के जैसे ही आप OTP डालेंगे, OTP के बाद का सेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा पेज को, और इसके बाद वाले इंटरफेस पर हम आ जाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए, ये हमने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद में हमारा ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एड्रेस डिटेल आएगी। एड्रेस डिटेल के लिए हम, जैसे कि मैंने पहले ही फिल की हुई है सारी डिटेल, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कैसे फिल करना है। अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर डालिए, स्ट्रीट डालिए, विलेज डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए और अपना पिन कोड डालिए। और ये जो इसके साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मैं आपको बता दूँ, ये एड्रेस इसी एड्रेस के बिहाफ पर आपको सेंटर मिलता है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास में सारी ऑप्शन डिटेल आती है। इसमें आप मदर टंग हिंदी कर दीजिएगा, अपना रिलीजन चूज़ कीजिएगा, नेशनलिटी चूज़ कीजिएगा और अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बस इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं अभी करके बताऊँगा आपको। जैसे कि मैंने ये किया, अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आप सेलेक्ट, गांव में हैं तो रूरल एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे ये पूछ रहा है आप TOC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो येस कीजिएगा और सेलेक्ट बोर्ड 12th का ही बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का, और अगर 12th के लिए कर रहे हैं तो 12th का। उसका बोर्ड डालेंगे, ईयर डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हम सारे सब्जेक्ट फिल करेंगे लाइन वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस में, जैसे आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी थे। फिर अगर आपको TOC लेनी है तो आप यस करेंगे और बाकी सारे नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर नीचे जो ये सब्जेक्ट मैंने ऐड किए हैं, इनकी TOC नहीं है, ये एग्ज़ाम देने हैं मुझे, तो ये एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ ओके करेंगे। अब ये जो इंटरफेस आपके सामने आया, यहाँ पर हम अपनी डेट बुक करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ये जो सेंटर हम चूज़ करेंगे ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बिहाफ पर चूज़ करेंगे। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज कर देंगे तो और कहीं और का डालेंगे तो आपको कहीं और सेंटर मिल जाएगा। अब देख लीजिए, हम जैसे अगस्त में बुक करेंगे अपनी डेट्स। मैंने पहले ही बुक की थी, लेकिन मैं आपको हटा करके मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ बुक डेट को, और मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ।
ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं हटा देता हूँ बस तीनों सब्जेक्ट। मैंने 2 हटा दी, तीसरा वाला और मैं हटा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास में उत्तराखंड पड़ता है। मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, ऑन डिमांड का सेंटर सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये जुलाई की डेट आ रही है, यहाँ पर कोई डेट अवेलेबल सीट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में हमें डेट्स अवेलेबल हो गई हैं। अब मैं जो भी डेट लेना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँ, सब्जेक्ट चूज़ करूँ एंड सबमिट कर दूँगा। मेरी डेट बुक हो जाएगी। डेट बुक होने के बाद में आगे चलिए, मैं तीनों सब्जेक्ट की कर लेता हूँ। मैंने 2 सब्जेक्ट किए हैं, अभी मैं पेंटिंग और रह गया मेरा, पेंटिंग और करता हूँ। फिज़िक्स भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने। आपको मैं बता दूँ, अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फेल्ड मार्कशीट में आप फेल्ड मार्कशीट यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास में अभी ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से नहीं मिली है आपको, तो आप डिजीलॉकर से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा विदाउट एग्ज़ाम कैसे पास हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये ओवरऑल सारी डिटेल्स मेरे पास में शो हो नहीं है मुझे। यहाँ पर मैं एक क्रॉस चेक करूँगा। क्रॉस चेक करने के बाद में मैं यहाँ से पेमेंट के लिए पेमेंट डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, और उसके बाद में मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट के लिए मैं HDFC यूज़ करूँगा और पे नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। यहाँ पर इसको नो करने के बाद में मैं कोई भी UPI ID वाला चूज़ कर लूँगा, चाहे पेटीएम हो चाहे गूगल पे हो, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो हम आपको सारा फुल्ली गाइड करेंगे। गाइड के साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिकल PDF, सैम्पल पेपर्स, TM में क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हम आपको सॉल्यूशन भी देते हैं कि हम आपको पास कैसे होना है। और अगर लेकिन आप अगर खुद से करना चाहते हैं एडमिशन, तो खुद से भी रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो। पेमेंट करने के बाद में हमें अब रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डैशबोर्ड पर। जैसे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आ रहा है, हम वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके देख सकते हैं हमारा कितना पेमेंट हुआ है और कितना नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप अगर चाहते हैं, अगर खुद से करते हैं तो कोई गलती मत कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर कोई गलती कर दिया आपने, तो वो करेक्शन होने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आपने स्ट्रीम के लिए ब्लॉक, जैसे कि हमने ऑन डिमांड में एडमिशन लिया है और आप अगर अक्टूबर में लेना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आप खुद से मत कीजिएगा ये चीज़, क्योंकि आप उतना स्टडी नहीं कर पा रहे हैं करा है अपने NIS एडमिशन्स को। तो आप हमारे थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बायो में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।